पहले दो एक नॉर्मल एग्जाम और उसके बाद दो फिर एक री एग्जाम, और फिर टेंशन करो कि अब वो री एग्जाम कैसा आएगा, क्योंकि पहले वाला एग्जाम तो हमारा बहुत अच्छा गया था। 9 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में होने वाला है कॉमर्स का री एग्जाम, जिसके बारे में बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था, और वो एग्जाम आपका 9 सितंबर को होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि पिछला वाला पेपर 1 और पेपर 2 के कॉम्बिनेशन के मुकाबले में हम देखें तो मॉडरेट लेवल का ही था। पेपर 2 इजी था बिकॉज ऑब्वियसली पीवाईक्यूज उसमें आ गए, तो अच्छा रहा कि भाई हाँ एक पीवाईक्यूज हम अटेंड कर रहे हैं क्वेश्चन में एक ही पर्टिकुलर ईयर के। अब बात करते हैं कि सर अब जो री एग्जाम होगा, क्योंकि एनटीए को पता है कि पिछली बार हमारी गलती कोई पेपर लीक की नहीं है, वो गलती है पीवाईक्यूज रिपीट करने की। उस बेस पे हम री एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं, उस बेस पर हम कॉमर्स के री एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर के री एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस री एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा कॉमर्स पेपर को लेकर। सो दिस इज डॉक्टर दिपेश मुरारी इन फ्रंट ऑफ यू, आपके साथ एक्चुअल में लेवल ऑफ पेपर शेयर करने वाला हूं। मैं अगर बात करूं 2019 से लेकर 2025 तक के डेटा मेरे पास है, उसकी अगर मैं बात करूं तो पेपर का लेवल 2020 को छोड़कर अगर मैं बता दूं 2019 से लेकर 20, 21, ठीक है, बीच में एक बार लीक भी हुए थे पेपर, 22, 23, 24 और ये 25, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल की बात करूं तो 2019 हमारा नॉर्मल लेवल था, 2022 हमारा टफ लेवल था। बाकी अगर लेवल की बात करूं तो हमारा जो पेपर का लेवल था मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल का। अच्छा 2024 में भी आपको पता है री एग्जाम्स हुए थे कुछ पेपर्स के, तो जब री एग्जाम्स हुए हैं पेपर्स के, जब री एग्जाम्स हुए हैं पेपर के, तो पेपर का लेवल अगर हम बात करें तो वो आपका क्या रहता है, मॉडरेट रहता है। क्या रहता है, मॉडरेट रहता है। एनटीए ने ऑलरेडी एक चीज तो कर दी है, आपके एग्जाम्स को री एग्जाम बोलकर, नेट को री नेट बोलकर, ठीक है, नेट को री नेट बोलकर। ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मतलब स्टूडेंट के लिए तो मेहनत वाला एरिया हो गया, उसको वापस पढ़ना पड़ेगा, बीच में वापस रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आगे एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहां पर जब समय बहुत कम दिया है, उनके पास भी समय बहुत कम है पेपर बनाने का, तो पेपर का लेवल आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पेपर का लेवल हाई होगा। हाँ ये जरूर है कि पीवाईक्यूज जो थे वो एक पेपर से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे, यहां पे पेपर का लेवल नॉर्मल रहेगा। क्या रहेगा सर, नॉर्मल रहेगा। तो अगर जो भी बच्चा ये टेंशन में है सर पेपर का लेवल टफ होगा, नहीं, हाँ पिछली बार से थोड़ा सा इंक्रीज क्यों लगेगा आपको, क्योंकि पिछली बार एक ही पर्टिकुलर पेपर से सारे क्वेश्चंस आ गए थे, 90% पेपर आ गया था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा सर, इस बार आपको एक ही पेपर से नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग पीवाईक्यूज मिलेंगे, अलग अलग पेपर से मिलेंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज तो मिलेंगे आपको डेफिनेटली, आप बना ही नहीं सकते इतना जल्दी पेपर, ठीक है। जब आपको इतना टाइम मिला तब भी आप इतना अच्छा पेपर नहीं बना पाए, तब तो अगर बहुत कम टाइम है तो कैसे बनाओगे। तो इन सच केस व्हाट यू विल गेट द नॉर्मल पेपर। बच्चा नॉर्मल पेपर होगा, यहाँ पे पेपर का लेवल टफ नहीं होगा। अगर आपके माइंड में ये चीज है तो आप अपने आप को काम करो, एक अच्छी सी है ना यहाँ पर ब्रेथ लो, सांस लो, और उसके आराम से कामनेस की तरह अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही मॉडरेट लेवल का रहने वाला है। आपका एग्जाम पहले से भी और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आप बिलीव करते हो कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, पहले से भी अच्छा हो, तो बस अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो यहाँ पर, और क्या पता इस बार जेआरएफ के चांसेस ज़्यादा हो जाए। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में, क्योंकि नॉर्मल पेपर लेवल आएगा, पेपर टफ नहीं आएगा। मिलते हैं और बहुत सारी अपडेट्स के साथ। PW UGC नेट पे कनेक्ट रहें। थैंक यू सो मच।